मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा शुभाशीष। आज की वीडियो में हम लोग जो कक्षा 10 का संस्कृत वाला भाग है, इस भाग का पहला पाठ वाराणसी है। इसका अर्थ पढ़ेंगे या इसका हिंदी में अनुवाद कह सकते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में इस गद्यांश का अर्थ यानी जो वाराणसी नामक पाठ है, इसका अर्थ परीक्षा में अक्सर लिखने के लिए आता है। मतलब एक आध साल भले गैप हो जाए, नहीं तो लगभग हर साल इसका अर्थ लिखने के लिए आता है, और जो कम से कम 5 से 7 नंबर का होता है। इसलिए इसके अनुवाद को खूब बढ़िया से आप ध्यान दे करके पढ़ेंगे, और मैं इसके अनुवाद को बिल्कुल सरल ढंग से आसान शैली में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक ही बार पढ़ने में कंठस्थ हो जाएगा, या अधिक से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। आइए अब इसका अर्थ हम लोग पढ़ते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इदम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति। अब इसका अर्थ देखिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, यानी वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगर है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। विमल सलिल तरंगाया का मतलब होता है कि विमल मन होता है स्वच्छ या निर्मल, निर्मल सलिल मन होता है जल, निर्मल जल की तरंगों वाली गंगाया कूले, गंगा के किनारे, कूले मन होता है किनारे, स्थिता मन स्थित है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, यह विमल या निर्मल जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां च बहुराजते। अस्या घट्टानां माने घाटों की, वलयाकृति मन होता है गोलाकार या घुमावदार भी कह सकते हैं। तो गोलाकार या घुमावदार दोनों अर्थ ले सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। तो इसके घुमावदार घाटों की पंक्तियां धवल चंद्रिकायाम, धवल चंद्रिका माने स्वच्छ चांदनी में, बहुराजते बहुत सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम आयान्ति। अगणित पर्यटक माने असंख्य पर्यटक, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः माने दूर दूर देशों से या सुदूर देशों से, नित्यम आयंती रोज आते हैं। असंख्य पर्यटक सुदूर देशों से या बहुत दूर के देशों से रोज आते हैं। आगे, अस्या घट्टानांच शोभां विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति। अस्याम घट्टानाम माने इसके घाटों के, इसमें च है माने और इसके घाटों की शोभां विलोक्य शोभा को देख करके इमाम बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, और इसकी घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे देखिए। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या या दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में, वाराणसी में प्राचीन कालादेव माने प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मन होता है घर घर में, विद्या या माने विद्या की, दिव्य ज्योति द्योतते माने दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा, तो अधुना अपि संस्कृत वाग्धारा का मतलब होता है संस्कृत वाणी की धारा। अधुनापि माने आज भी, सततम प्रवहत माने लगातार बहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार बहती है।
और जनान च ज्ञानम वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को क्या करती है, बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांश्च सह वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने। अर्थ देखिए, अत्र मन होता है यहाँ, अनेके आचार्य मन अनेक आचार्य, मूर्धन्या विद्वान, मूर्धन्य मन होता है श्रेष्ठ, विद्वानंस मन होता है विद्वान, श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक वाङ्मय से अध्ययने माने वैदिक वाङ्मय माने संस्कृत भाषा का, अध्ययने अध्यापने माने अध्ययन और अध्यापन में, इदानीम निरताः माने इस समय भी लगे हुए हैं। इसका अर्थ देखिए कैसे होगा, यहाँ अनेक आचार्य, श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक भाषा यानी संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी निरत हैं, नहीं लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिकाः गिरवाड़वाड़या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। यहाँ न केवल भारतीय अपितु माने बल्कि वैदेशिका विदेशी भी, गिरवाड़वाड़या का मतलब होता है कि संस्कृत वाणी या संस्कृत भाषा का अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। क्या होगा इसका अर्थ, न केवल भारतीय ही बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्कम विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं, और निःशुल्क ही में विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, इत्येते मने यह, त्रयः मने तीन, यह तीन विश्वविद्यालयाः सन्ति विश्वविद्यालय हैं। यहाँ नीचे ढका हुआ लिखा है येषु नवीनांच प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय का अध्ययन प्रचलित है। यहाँ नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय का अध्ययन प्रचलित है। अब आइए तीसरे पैराग्राफ के अर्थ को देखते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते, यह नगरी माने यह नगर, भारतीय संस्कृते माने भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति, और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाग्मयस्य, और आगे संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव माने यहीं से, संस्कृत भाषा का और संस्कृतेश्च और संस्कृत का, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र प्रसृतः सभी जगह फैला हुआ है। मतलब यहीं से संस्कृत भाषा और संस्कृति का आलोक यानी प्रकाश सभी जगह प्रसृत माने फैला हुआ है। मुगल युवराजः दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य, अत्र धन आगत्य, इसका संविच्छेद होगा, अत्र धन आगत्य माने यहाँ आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत् माने अध्ययन किया। मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। आगे, स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। वह इसके ज्ञान से, ज्ञानेन प्रभावित, इतना प्रभावित हुआ कि, वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि तेन उसने उपनिषदाम माने उपनिषदों का,
हिंदी पारसी भाषायाम अनुवाद कारितः, मतलब अनुवाद पहले है पारसी भाषायाम, मैंने अनुवाद पारसी भाषा में कराया। इसको फिर से सुन लीजिए कि वह इस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। आगे अगला पैराग्राफ, इदम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगर विभिन्न धर्मों का संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। कहते हैं महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा, अन्य बहुत से महात्मा अत्रागत्य मैंने यहाँ आकर स्वीयान विचारान प्रसारयन, अपने विचारों को फैलाए, प्रसारयन मैंने फैलाए या प्रसार किए। यहाँ ये जो महात्माओं का नाम दिया हुआ है, इन सब का नाम लेकर के इसका अर्थ लिखेंगे। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य से बहुत महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाए। न केवलम दर्शने साहित्ये अपितु कला क्षेत्रे अपि इदम नगरी विभिन्नानां कलानां शिल्पानांच लोके कृते लोके विस्तृता। मतलब न केवल दर्शन ही बल्कि साहित्य, धर्म और कला के क्षेत्र में भी यह नगर विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए लोके विस्तृत, कृत्य मन होता है लिए और लोके मन संसार में, विस्तृत मन प्रसिद्ध है। ठीक है ना। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगर विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृश्यन्ति, यहाँ जो ढका हुआ है उसको देख लीजिए क्या है, स्पृहन्ते, यानी कि अत्रत्या माने यहाँ की, कौशेय शाटिका माने रेशम की साड़ी या रेशमी साड़ी, देशे देशे माने देश देश में यानी देश के कोने कोने में, सर्वत्र सभी जगह, अस्पृह्यन्ते माने चाही जाती है या पसंद की जाती है। यहाँ की रेशमी साड़ी देश के कोने कोने में पसंद की जाती है या चाही जाती है। आगे, अत्रत्या प्रस्तर मूर्तिया प्रथिता माने यहाँ की, अत्रत्या माने यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियाँ माने पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यह अपनी निज प्राचीन परंपरा, अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीम इस समय भी परिपालित में पालन करती है। माने यह वाराणसी जो है अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन करती है। तथैव गीयते कभी भी, इसीलिए कभी भी गाते हैं, अर्थात इसीलिए कभी भी अपने कविताओं में इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र भूषणम। मंगलम माने कल्याणकारी होता है, मरणम माने मरना, यत्र माने जहाँ का मरना कल्याणकारी होता है, विभूति माने होता है राख, यत्र मन होता है जहाँ का राख भी आभूषण का काम करता है, जहाँ का राख भी आभूषण, भूषण माने आभूषण होता है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीन माने होता है लंगोट, लंगोट एक पहनने वाला एक कपड़ा है जो पहलवान लोग पहनते हैं। तो जहाँ का लंगोट भी कौशेय माने रेशम का होता है, रेशमी होता है। काशी केनोपमायेन, काशी का केन धन उपायन माने केन किससे, उपायन माने उपमा, माने काशी का उपमा किससे किया जा सकता है, अर्थात काशी का उपमा किसी से नहीं किया जा सकता है। इस श्लोक का फिर से देखिए, जहाँ का मरना कल्याणकारी होता है, जहाँ की राख आभूषण होती है, जहाँ का
लंगोट रेशमी होता है उस काशी से किसकी तुलना की जा सकती है, अर्थात उस काशी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से ये आपका संस्कृत में अनुवाद कहिए या अर्थ कहिए, इसका अर्थ कंप्लीट होता है। आशा है कि मैं प्रयास किया हूँ कि सभी अर्थों को बिल्कुल साधारण और सहज ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करूं। मेरा प्रयास कितना सार्थक रहा है यह तो आप ही बता सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे वो भी इससे लाभान्वित हों। अब तक आप लोग वीडियो को देखें और सुने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।